हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द क्रिएटर। मैं हूं अफसर और मैं बताने जा रहा हूं आज आप लोगों को मॉडिफाई पैनल के बारे में। मॉडिफाई पैनल के अंदर कितने सारे कमांड हैं वो सारे डिस्कस करूंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मगर उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग मॉडिफाई पैनल के बारे में जानेंगे। मॉडिफाई नाम से ही पता चलता है कि किसी ऑब्जेक्ट का साइज चेंज करना या फिर उसका शेप चेंज करना या तो फिर उसका लोकेशन चेंज करना, ये सारे चीज़ हम लोग मॉडिफाई के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे है हमारा मॉडिफाई पैनल। इसमें आज हम लोग जानेंगे मूव कमांड, कॉपी कमांड और रोटेशन कमांड के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पहला ऑप्शन हमारा है ये है हमारा मूव कमांड का। उसके बाद देखिए जस्ट उसके नीचे ही हमारा है कॉपी का ऑप्शन, और ये जो देखिए हमारा ये जो सिंबल है ये है हमारा रोटेशन। तो आइए हम लोग मूव कमांड को जानते हैं। इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हम लोग सर्कल बना लेते हैं। तो सर्कल का शॉर्टकट क्या होता है मेरे ख्याल से आप लोग सभी को याद होगा, और अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी आप सर्कल कमांड ले सकते हैं। और इसका शॉर्टकट है सी और इंटर। उसके बाद सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद इसका रेडियस डाल करके इंटर करते हैं। ये हमारा सर्कल बन गया। अब इसे सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ से आप मूव ऑप्शन ले सकते हैं या तो फिर आप मूव कमांड का शॉर्टकट टाइप करके इसे एक्टिव कर सकते हैं, और इसका शॉर्टकट है एम इंटर। हमारा मूव कमांड एक्टिव हो गया। उसके बाद कमांड लाइन को देखिए बता रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे बेस पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। बेस पॉइंट आप अपने वर्क स्पेस पे कहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको ऑब्जेक्ट कहाँ से मूव करना है और कहाँ पे लेके जाना है, ये आपके बेस पॉइंट पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए इसका मैं बेस पॉइंट यहाँ पे या सेंटर पे या फिर यहाँ पे भी हम लोग ले सकते हैं बेस पॉइंट। मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे इसका बेस पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ। उसके बाद आप इसे ऑर्थो मोड ऑफ करके आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं फ्री हैंड्स, या तो फिर अगर आप पार्टिकुलर डिस्टेंस पे मूव करना चाहते हैं तो आप ऑर्थो मोड को ऑन रखें। उसके बाद कर्सर को उस डायरेक्शन में रख करके आप उसकी वैल्यू को जितना आप मूव करना चाहते हैं आप उस वैल्यू को टाइप करके इंटर कर दें। ये आपका मूव हो जाएगा। जैसे मैं अभी 5 टाइप करके इंटर करता हूँ, ये हमारा मूव हो गया। मगर अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हमें इस सर्कल को मूव करना हो या भी किसी भी ऑब्जेक्ट को, तब हमें बेस पॉइंट सोच समझकर सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए मैं अभी एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, REC इंटर, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट एंड सेकेंड कॉर्नर पॉइंट। ये एक रेक्टेंगल है और अब इस सर्कल को मुझे मूव करना है इस रेक्टेंगल के एग्जैक्ट बीचों बीच। तब हम लोगों को बेस पॉइंट सोच समझकर स्पेसिफाई करना होगा। तो मैं फिर से इस सर्कल को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद एम इंटर। अब यहाँ पे बेस पॉइंट स्पेसिफाई करने बोल रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे फिर से अगर इस पॉइंट पे स्पेसिफाई करूँगा बेस पॉइंट, तो मैं इसे सेंटर में कभी भी नहीं मूव कर पाऊँगा, इस रेक्टेंगल के सेंटर में। तो इसके लिए मुझे इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है उसको ही मैं बेस पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इसे रेक्टेंगल के सेंटर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। मान लीजिए अगर यहाँ पे आपको रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट नहीं दिखा रहा है तो अपने कर्सर को इस रेक्टेंगल के किसी भी लाइन पे लेके जाएं, फिर सेंटर पे लाएं,
तो ये आपको शो करने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कर दें, ये आपका एग्जैक्ट सेंटर में मूव हो गया। अब मान लीजिए इस सर्कल को मैं इस वाली लाइन से एग्जैक्ट सटा के बनाना चाहता हूँ, मूव करना चाहता हूँ, तो मेरा बेस पॉइंट फिर चेंज हो जाएगा। अभी जैसे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, एम इंटर करता हूँ, अब बेस पॉइंट अगर मैं सेंटर को सेलेक्ट करूँगा तो ये एग्जैक्ट इस लाइन से सट के कभी नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन में मुझे यहाँ पे बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना होगा। अब यहाँ पे बेस पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ, उसके बाद मूव करके इस लाइन पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा एग्जैक्ट इस लाइन से सट के ये मूव होगा। सब कुछ आपका बेस पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। आप बेस पॉइंट कहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और कहाँ पे आपको मूव करना है, ये इस बेस पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। तो आप सोच समझकर अपना बेस पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। अब आते हैं कॉपी कमांड पे। तो इस सर्कल को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप यहाँ से भी कॉपी कमांड ले सकते हैं, या तो फिर आप इसका शॉर्टकट टाइप कर ले, और इसका शॉर्टकट है CO और CP। आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, मगर ज़्यादातर लोग CO ही यूज़ करते हैं, तो आप भी CO यूज़ कीजिए, या फिर CP भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो मैं तो ज़्यादातर CO यूज़ करता हूँ, इसलिए CO इंटर, तब भी आपका कमांड एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद कमांड लाइन में देखिए बता रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट यहाँ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बेस पॉइंट हम लोग इस सर्कल के सेंटर पॉइंट को ही लेते हैं, यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं बेस पॉइंट। उसके बाद बता रहा है सेकेंड पॉइंट स्पेसिफाई करने बोल रहा है, और एरे। तो एरे थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग सेकेंड पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं, या फिर आप इसे कहीं भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर आपको अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कॉपी करना है तो आप अपने कर्सर को उस डायरेक्शन में रख के आप जितने दूरी पे कॉपी करना चाहते हैं वो वैल्यू टाइप करके इंटर कर दें। जैसे मैं अभी 30 टाइप करके इंटर करता हूँ, ये आपका कॉपी हो गया। उसके बाद कमांड लाइन में देखिए 2 ऑप्शन और आया है, एक है आपका एग्जिट कमांड और दूसरा है अंडू। तो एग्जिट कमांड आपको कमांड से बाहर निकलने के लिए, और अंडू ऑप्शन जो आप मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा कि किस लिए यूज़ किया जाता है, एक स्टेप पीछे जाने के लिए। तो अभी मैं एग्जिट पे क्लिक करके कमांड से बाहर आ जाता हूँ। अब इसमें एक और ऑप्शन था एरे कमांड का, तो उसे भी देखते हैं। सर्कल को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद CO इंटर करते हैं, उसके बाद बेस पॉइंट स्पेसिफाई करने बोल रहा है, तो बेस पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एरे का ऑप्शन है, तो आप इसका शॉर्टकट भी टाइप कर सकते हैं A इंटर, या तो फिर आप माउस से भी सेलेक्ट कर लें। उसके बाद देखिए पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ आइटम्स टू एरे, मीन्स आपको कितना नंबर ऑफ कॉपी चाहिए इस सर्कल का, वो भी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे आपको ये कॉपी होगा। मतलब आप जितना भी कॉपी बनाएंगे 5, 10, 20, जितना भी आप एक बार में बनाना चाहें वो एक बार में बन जाए, कॉपी हो जाएगा आपका, लेकिन वो सारे के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। तो अभी मैं 5 टाइप करके इंटर करता हूँ। आप देख सकते हैं कि 5 सर्कल दिख रहा है। अब आप इसे कितनी दूरी पे कॉपी करना चाहते हैं वो वैल्यू यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं अभी 20 टाइप करके इंटर करता हूँ। ये आपका 5 कॉपी बन गया, वो भी एक इक्वल डिस्टेंस पे बना है। अब आते हैं रोटेशन कमांड पे। तो उसके लिए एक लाइन बना लेते हैं पहले, और अब इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद रोटेशन आप यहाँ से भी ले सकते हैं रोटेशन कमांड, या तो फिर आप इसका शॉर्टकट टाइप कर लें RO इंटर।
फिर कमांड लाइन को देखिए, बता रहा है, स्पेसिफाई करने बोल रहा है आपको बेस पॉइंट। तो यहाँ पे आप जो भी बेस पॉइंट सेलेक्ट करेंगे वो आपका फिक्स हो जाएगा और उस पॉइंट से आप जो भी एंगल देंगे उसी पॉइंट से आपका रोटेट होगा। जैसे इस केस में मैं अभी आपको यहाँ पे बेस पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ। ये देखिए, ये पॉइंट आपका फिक्स हो गया और इस पॉइंट से हमारा ये लाइन रोटेट हो रहा है। अगर आप ऑर्थो मोड ऑफ कर देंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, हमारा इस तरह से रोटेट हो रहा है। अब कमांड लाइन को फिर से देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल और कॉपी और रेफरेंस। तो अभी फ़िलहाल 45 टाइप करके इंटर करते हैं। ये देखिए, हमारा लाइन रोटेट हो गया है। पर यहाँ पे याद रहे, जो आप बेस पॉइंट स्पेसिफाई किए थे उस वहाँ से आपका ये लाइन रोटेट हुआ है और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है। अगर आप क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं तो माइनस में एंगल डालें, या फिर मैं अगर इस वाले लाइन को अगर बेस पॉइंट बनाता इस पॉइंट को, तो हमारा ये जो लाइन रोटेट होता तो ये हमारा नीचे की तरफ रोटेट होता। ओके, सब कुछ हमारा बेस पॉइंट पे ही डिपेंड कर रहा है, इसलिए बेस पॉइंट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब आइए देखते हैं, इसमें 2 ऑप्शन और था, वो दोनों ऑप्शन को देखते हैं। तो उन दोनों ऑप्शन को समझने के लिए एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद टाइप करता हूँ RO इंटर। उसके बाद बेस लाइन सेलेक्ट करने बोल रहा है, तो इस बार मैं बेस पॉइंट सेंटर को सेलेक्ट करता हूँ। इस लाइन के सेंटर में मैं बेस पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ये आपका रोटेट हो रहा है मिडिल पॉइंट से। इस लाइन के मिड पॉइंट से ये लाइन आपका रोटेट होते हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे कॉपी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपका एंगल मांग रहा है, तो एंगल हम लोग 45 टाइप करके इंटर करते हैं। ये हमारा लाइन रोटेट हो गया और साथ ही साथ कॉपी भी हो गया। मतलब जो कॉपी हुआ था वही लाइन रोटेट हुआ है, ना कि मेरा ओरिजिनल लाइन रोटेट हुआ है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन, जो हमारा था वो रेफरेंस का था, तो उसे भी देखते हैं। तो उसके लिए लाइन को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद RO इंटर करते हैं। उसके बाद बेस पॉइंट बोल रहा है, तो बेस पॉइंट हम लोग मिडिल में स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद देखिए, कमांड लाइन में पूछ रहा है स्पेसिफाई द रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल बोलने का मतलब है, हम लोग एंगल जब भी मेज़र करते हैं तो 2 लाइन के बीच में हम लोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। तो ये जो लाइन है इसे हम लोग रेफरेंस लाइन बोलते हैं, और ये जो लाइन है मान लीजिए किसी भी एंगल पे बना हो 45, 30, 60, तो ये हो गया एक लाइन। तो यही हमारा है, ये रेफरेंस एंगल है, यानी कि ये 0 है और ये जो भी आप दिए हैं वो है। तो ये इस केस में मैं रेफरेंस एंगल मैं 0 ही ले लेता हूँ। तो 0 टाइप करके इंटर करता हूँ। उसके बाद देखिए, मांग रहा है न्यू एंगल, बोल रहा है टाइप करने के लिए। तो मैं न्यू एंगल 45 टाइप करता हूँ। नहीं सॉरी, मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा लाइन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे -45 टाइप करके इंटर करता हूँ। तो ये हमारा जो लाइन, ये देखिए हमारा लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुआ है। और ये हमारा कॉपी भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कॉपी वाला ऑप्शन नहीं लिया था। मेरा ओरिजिनल जो लाइन है वही आपका 45 डिग्री एंगल पे मूव हो गया है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुआ क्योंकि मैंने माइनस में लिया था इसे। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।